नमस्कार प्यारे बच्चों। इसके पहले आप लोगों ने देखा प्रश्नावली 3.3 का पहला और दूसरा सवाल। आज हम लोग चल रहे हैं तीसरे सवाल पर। ठीक है, तो तीसरा सवाल में दिया है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण यूं बनाइए, उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तीसरे का पहला दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हल में देखिए, माना पहली संख्या x लिखेंगे, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर क्या y। इन दोनों का अंतर दिया है, तो अंतर का मतलब x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 26। और कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या मतलब पहली संख्या आपका x दिया है और दूसरी माना गया है क्या y। कह रहा है पहली संख्या, यहाँ पे देखिए कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की, तो एक संख्या का मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है, ये 3 गुना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, y में 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका x बराबर कितना हो जाएगा 3y। ठीक है, मान लीजिए आपका समीकरण 1 है, ये मान लीजिए क्या है समीकरण 2 है। तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आपका हो जाएगा क्या 3y माइनस वाई बराबर कितना 26। ठीक है, तो 3y में से 1y घट जाएगा तो आपका 2y बराबर कितना हो जाएगा 26। अब यहाँ से देखिए, तो 2 यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, उधर जाके भाग करेगा तो आपका y बराबर 26 बटे कितना हो जाएगा 2, काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 13। तो y का मान कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, तो लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए इसमें समीकरण 1 में। तो y का मान यहाँ पे 13, y का मान कितना है 13, तो x माइनस 13 बराबर कितना 26, तो x बराबर पक्षांतर हो जाएगा, तो 26 प्लस 13, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 6 3 9 2 1 3, तो कितना हो गया 39। तो x का मान हमारा कितना आया 39 आया और y का मान कितना आया 13 आया। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो मतलब क्या है, एक संख्या का मतलब एक संख्या हमारी आई 39 और दूसरी संख्या क्या आई 13, या पहली संख्या हमारी 39 आई और दूसरी संख्या कितना आई 13। ठीक है, अब देखिए तीसरे का दूसरा दिया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मानते हैं क्या, माना संपूरक कोणों में लिखोगे, माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण बराबर कितना है x अंश तथा छोटा कोण बराबर कितना y अंश। कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण जो है और यहाँ पे क्या है मान लीजिए छोटा कोण है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो इसमें 18 अगर हम जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो बड़ा कोण को क्या माना गया है x और छोटा कोण कितना है y अंश प्लस 18। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण नंबर मान लीजिए 1 है। और देखिए ध्यान दीजिए, दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश, तो दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, दो संपूरक कोणों का योगफल बराबर कितना 180 अंश, और दो संपूरक कोण क्या माना गया, एक को x माना गया एक को y अंश, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो x अंश प्लस
वाई अंश बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से x अंश का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। तो ये आपका समीकरण 2, इसमें x अंश का मान रखेंगे तो y अंश प्लस 18, y अंश प्लस 18 प्लस यहाँ पे y अंश आपका हो जाएगा बराबर 180 अंश। y अंश कितना हो जाएगा 2y अंश प्लस 18 बराबर 180 अंश। इधर देखिए, ये उधर जाके पक्षांतर हो जाएगा तो घट जाएगा, तो 2y बराबर 180 अंश में से 18 घटा दीजिए, 180 अंश माइनस 18, तो घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 162 अंश। 2y बराबर, तो y बराबर कितना हो जाएगा 162 बटे 2 काट देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 81 अंश। ठीक है, तो y का मान आ गया कितना 81 अंश। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में क्या कर दीजिए, रख दीजिए। ठीक है, किसी भी समीकरण में क्या कर दीजिए, रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो आपका समीकरण 1 है, तो x अंश बराबर y का मान 81 अंश है, 81 प्लस 18 जोड़ देंगे तो 8 एक 9, 8 एक 9 99 अंश। ठीक है, तो दो संपूरक कोण हमें क्या प्राप्त हुआ, तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ 99 अंश और y बराबर कितना प्राप्त हुआ 81 अंश। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 180 अंश आ जाएगा। 9 1 10, 9 8 17 1 18, दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए तीसरे का तीसरा सवाल आपको दिया है, उसको हम लगवा नहीं रहे हैं, इसके पहले आप लोग उस टाइप का सवाल लगा चुके हैं। तीसरा दिया है सवाल, देखिए एक बार सुन लीजिए ध्यान से। कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 1 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। करेंगे क्या इसमें कि माना एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य x तथा y रुपये मान लेंगे। तो एक का अगर x है तो 7 बल्ले का कीमत तथा 6 गेंदों का कुल मूल्य कितना है 3800 रुपया है। तो आपका ये पहला समीकरण बन जाएगा 7x प्लस 6y बराबर 3800, और दूसरा समीकरण आपका बन जाएगा क्या 3x प्लस 5y बराबर 1750। इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे तो आपको जब प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे तो एक बल्ले और एक गेंद की कीमत पता चल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद तीसरे के सवाल का चौथा सवाल है आपको। तीसरे सवाल का क्या है चौथा सवाल। कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो करेंगे क्या, लिखेंगे मानेंगे क्या, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है 100 रुपये। लिखेंगे मानेंगे माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर कितना 100 रुपये तथा 1 किलोमीटर का भाड़ा बराबर कितना मान लेते हैं y रुपये है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर जाने में कुल भाड़ा, नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर जाने में कुल भाड़ा बराबर, देखिए कह रहा है 10 किलोमीटर के लिए और एक नियत कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये। तो नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर जाने में कुल भाड़ा कितना देता है 105 रुपये। ठीक है, तो नियत भाड़ा को कितना माना गया है x, और 10 किलोमीटर का मतलब 10 किलोमीटर जाने में कुल भाड़ा मतलब 1 किलोमीटर जाने का भाड़ा y रुपये है, तो 10 किलोमीटर जाने का 10 y बराबर कितना हो जाएगा 105। बात आ रही समझ में ना। कह रहा है नियत भाड़ा को x माना गया है और 1 किलोमीटर जाने का y रुपया है, तो 10 किलोमीटर का 10y, इन दोनों को जोड़कर वो कितना देता है 155। ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी में आगे कह रहा है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना 155, मतलब नियत भाड़ा कितना, नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर जाने में कुल भाड़ा, जाने में कुल भाड़ा बराबर कितना 155 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है नियत भाड़ा को x माना गया है, 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपये, तो 15 किलोमीटर का 15y बराबर 155। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 से यहाँ से x बराबर ज्ञात कर लेंगे, तो x बराबर ए उधर जाके पक्षांतर हो जाएगा, तो 105 माइनस 10y। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण नंबर मान लीजिए क्या है 3 है। ठीक है, अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो जब प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ से देखिए तो प्रतिस्थापित कर दीजिए x का मान समीकरण 2 में, तो x के स्थान पे 105 माइनस 10y हो जाएगा, तो 105 माइनस 10y यहाँ पे रखा गया, और फिर क्या है प्लस 15y बराबर 155। कितना है बराबर 155। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 105 ये 15 ये 10 y दोनों में है, माइनस में है प्लस में, तो घट जाएगा, तो माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा 155। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉरी यहाँ पे प्लस वाला ज़्यादा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 5y बराबर 155, ये उधर जाकर माइनस 105 घट जाएगा, तो आपका कितना जाएगा 50, 5y बराबर। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 50/5, काट देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। अब इस y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। ठीक है, देखोगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो आपका समीकरण नंबर 3 यहाँ पे है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका x बराबर 105 माइनस 10 गुणे y का मान कितना आया है 10, तो बराबर 105 माइनस 10 10 में 100, तो 5 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या माना गया, माना टैक्सी का नियत भाड़ा कितना माना गया था 1 रुपया, तो x का मान कितना आ गया 5 रुपया। ठीक है, मतलब x क्या है नियत भाड़ा कितना आ गया x बराबर 5 रुपये। ठीक है, और 1 किलोमीटर का भाड़ा, 1 किलोमीटर को y माना गया था भाड़ा, तो 1 किलोमीटर लिखोगे 1 किलोमीटर का भाड़ा
वाई बराबर कितना आया है 10 रुपये। ठीक है, कितना आया है 10 रुपये आया है। ठीक है, अब इसी में कहा है आगे सवाल कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाने में यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो लिखोगे 25 किलोमीटर यात्रा करने का कुल दे भाड़ा, यात्रा करने का कुल दे का मतलब देने वाला भाड़ा। ठीक है, दे भाड़ा बराबर आपका एक नियत भाड़ा तो x हो जाएगा, 1 किलोमीटर का y है तो 25 किलोमीटर का प्लस 25 y। अब इसी में मान को रख देंगे तो x का मान कितना है 5 प्लस 25 गुणे y का मान कितना है 10, तो बराबर 5 प्लस 25 दहा में 250। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका 255 रुपये आ जाएगा क्या आंसर, और यहाँ पे आंसर ये दोनों आया। आ रही बात समझ में नहीं, मतलब क्या है, नियत भाड़ा आया 5 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है 10 रुपये है। ठीक है, और 25 किलोमीटर जाने में उसको देना होगा भाड़ा कितना है 255 रुपये। तो हमें उम्मीद है कि ये भी आपको सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए बेटा, अगर सवाल समझ में ना आए तो आप वीडियो को बार बार बैक करके देख लिया करिए जहाँ पे समझ में ना आए। ठीक है, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और समझ में आए तो कम से कम लाइक तो कर दिया करिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।